अब बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी जुड़े हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस समय मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं और कहां पर पैसा बनेगा। मेहरबून जी, गुड मॉर्निंग। आपने इतने साल बिताए मार्केट में, ऐसा फेस देखा है कभी कि इस तरीके की रैली पीएसयूज में हो रही है, मिड कैप्स में हो रही है और लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन अगले दिन फिर स्टॉक 5-5, 6-6% ऊपर? और क्या कह रहा है ये इस फेस के बारे में मार्केट के? आई थिंक जो इलेक्शंस अभी रिसेंटली हुए थे उसके बाद मेरा व्यू था, एंड आई हैड कम ऑन रिकॉर्ड टू स्टेट दिस, एंड आई स्टिल स्टिक टू द सेम, कि वी आर गोइंग टू सी एन एक्सप्लोसिव न्यू हाई इन द मार्केट इन 2024। टाइमिंग पूछे तो मैं कहूँगा करीबन मई जून के आसपास आ सकता है, इफ़ वी हैव द फेड ऑल्सो रिड्यूसिंग रेट्स, इफ़ वी हैव एन इलेक्शन वर्डिक्ट largely in favor of the ruling party। 300 सीट, 320 सीट, 350 सीट, 370 सीट, इससे मार्केट को फर्क नहीं पड़ेगा। एंड थर्ड इज इफ वी हैव द प्रेडिक्शन ऑफ अ डिसेंट मानसून आफ्टर नॉट अ वेरी गुड मानसून लास्ट ईयर, तो व्हाई कांट वी हैव अ न्यू हाई? अभी लेवल की बात 21, 22, 23, 24, 25 मुझे पता नहीं है, बट वी आर ट्रेंडिंग हायर। और आपने मुझे पूछा कि कभी मैंने ऐसा मार्केट देखा था, मैं कहूँगा मैंने मार्केट तो छोड़ दीजिए, मैंने एक्सपर्ट्स को भी नहीं देखा था जो 2, 3, 4, 5 महीने पहले वर शाइंग अवे फ्रॉम दिस स्टॉक्स, एंड नाउ एवरीबडी इज कमिंग एंड रिकमेंडिंग देम, एंड द स्टॉक इज 50% हायर। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो एकदम लगड़ा जैसा हो गया था, वही लेवल के आसपास रेंज में घूम रहा था, आज 300, 400, 500 रुपये बढ़ने के बाद एवरीबडी इज लैकिंग द स्टॉक। तो यहाँ पे जो चल रहा है वो दो चीज़ है जहाँ पे मुझे थोड़ा सा डर है मार्केट के बारे में आगे चलकर। एक है कि रिटेल क्रेडिट जो हुई है, आई थिंक इट इज़ फार मोर देन कॉर्पोरेट क्रेडिट, जो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये रिटेल क्रेडिट जहाँ कहाँ रही है, आई थिंक पॉसिबली इट्स गोइंग टू द स्टॉक मार्केट, ये मेरा पर्सनल मानना है। अगर आप कंजम्पशन देखो, कंजम्पशन इज ग्रोइंग एट द लोएस्ट पेस फ्रॉम 2002, 2003, then where is retail credit going? Obviously it's coming into the market. Second worry जो है in a way कि मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स को जो रेगुलर पेमेंट आते हैं एवरी मंथ, आई थिंक द मनी इज गोइंग मोर इनटू मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स, और वो डिप्लॉय हो रहा है मार्केट में। और रोज का आप देख रहे हो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स आर गोइंग अप बाय 3, 4, 5, 6, 7% एंड पीपल आर एंजॉइंग देमसेल्व्स। तो समवेयर वी हैव टू रिमेंबर, एक्सेप्ट एंड अप्रिशिएट कि जहाँ पे निफ्टी अगर 10, 15, 20% बढ़ा हो पिछले एक साल में, काफ़ी सारे पोर्टफोलियोज 50%, 100%, 150% बढ़े हैं। तो ऑन द वे डाउन, इवन इफ देयर इज अ पुल बैक ऑफ 5, 7, 8%, इट इज पॉसिबल दिस पोर्टफोलियोज में कम डाउन बाय 15, 20, 25% ऑल्सो फ्रॉम देयर हाइज मोमेंटरीली। इसके लिए इन्वेस्टर्स हैव टू बी रेडी, बिकॉज कॉम्प्लेसेंसी थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है। रही बात मार्केट में क्या करना चाहिए, आई थिंक गो बाय द थीम्स विच आर द फेवरेट्स ऑफ दिस गवर्नमेंट। जैसा मैं कहूँगा एनर्जी एंड माइनिंग, डिस्क्लोजर, मेरे पर्सनल 40% ऑफ माई पोर्टफोलियो मनी इज़ इन एनर्जी एंड माइनिंग स्टॉक्स। यहाँ पे कोल इंडिया हो, एनटीपीसी हो, पावर ग्रिड हो, पीएफसी हो, आरईसी हो, गेल इंडिया हो, आई थिंक देयर आर होल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हियर। सारे स्टॉक्स बढ़े हुए। अनुज जी, आपने बिल्कुल ठीक पूछा, कैन दे हैव अ पुल बैक? सर्टनली येस। विल दे बी हायर? 100% येस। आई वुड से एनर्जी एंड माइनिंग इज़ द बेस्ट थीम। सेकेंड इज समथिंग कॉल्ड ग्रीन एनर्जी एंड हाइड्रोजन, जहाँ पे कंपनीज लाइक BPCL, IOC, Reliance Industries, Tata Power, Adani Green, there are a whole lot of companies in this particular space जो आखिर में जो थीम पे जो कॉन्सेंट्रेट कर रही है गवर्नमेंट, they will reap benefits. Have they gone up in a hurry? Maybe yes. Can that be a pullback? Possibly yes. तीसरा थीम है is something like a transformer sector connected to the energy sector. फोर्थ इज फिशरीज, मुझे पसंद है फिशरीज। श्रिम्प फार्मिंग की कंपनीज है, दे like people have ignored them, people are forgetting about them. I think they will come back to the fore. और एक टर्न अराउंड सेक्टर में मैं टेक्सटाइल्स को पसंद करता हूँ। होटल्स एंड एंटरटेनमेंट continues to be a good segment to be in. So there are opportunities in this market. प्राइवेट बैंक्स को छोड़कर पब्लिक बैंक्स में अभी भी अपॉर्चुनिटी है। Then there is an opportunity in regional banks. So मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। आप मुझे पूछ रहे हो पब्लिक सेक्टर में क्या हो गया है, आई थिंक मोस्ट ऑफ दिस पब्लिक सेक्टर कंपनीज आर इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर्स। दूसरी बात है अनुज सर, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, 5, 6, 7 साल पहले आई हैड माई ब्रदर, एल्डर ब्रदर कॉलिंग मी अप एंड सेइंग मेरे को पब्लिक सेक्टर बैंक में मेरा फिक्स डिपॉजिट है, मुझे पैसा वापस मिलेगा कि नहीं। सब लोग डरे हुए थे। फॉरगेट रिकमेंडिंग स्टॉक्स, पीपल आर वरीड ऑफ पुटिंग मनी ऑल्सो। Now the fact is everybody is buying stocks, nobody is questioning.
बुक्स हैव बिकम वेरी क्लीन, राइट ऑफ्स भी हुए हैं, थोड़ी सी रिकवरी भी हुई है, प्रोविजन हुई थी, तो बैंक्स हैव गॉट द मनी नाउ, दे हैव रेस्ड मनी ऑल्सो टू लैंड. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, समवेयर अराउंड द लाइन एक थीम बाहर आता है कि आज का जो प्रोमोटर है बैंक्स का, पब्लिक सेक्टर का, possibly perception wise they are the strongest that I have seen in my last 30 years in the market. So there is a lot of belief in this government, which is the promoter of all this public sector, and therefore forget the skepticism. I think there is a lot of optimism which has come into the fore as far as this particular stocks goes. मेहरबान जी, मजाक में पूछने वाला था आपसे, आपके भाई साहब का और कहाँ पर डिपॉजिट है? नहीं, the point is, Anuj sir, let's लेकिन be मैं very बात कर रहा था honest सर with you. I एग्जैक्टली think, नहीं नहीं, मेलबोर्न asking वैसे वैसे मजाक में सही, लेकिन वीरू ने सवाल अच्छा पूछा है. क्या पूछा, कहाँ पे और कहाँ पे पैसे? नहीं, और डिपॉजिट कहाँ पे? आपने बोला ना कि वो आपके भाई डरते थे तब पीएसयू बैंकों में, और अभी देखो वो इतनी बड़ी रैली हुई. तो No. I think Veeru may not recollect. I recollect very well. Retail, small investors, salaried class people, retired people, जिसके पैसे PSU बैंक्स में थे, 7-8-9 साल पहले शंका थी ये पैसा मुझे मिलेगा कि नहीं, और कहीं पर उनको कंसोल करना पड़ता था गवर्नमेंट बैंक से, आखिर में आपका पैसा सेफ है. आज कोई पूछता नहीं. People are confidently putting in money and possibly buying the stocks of these banks also. So there's a clear change in what has happened in the last 8-9 years, which we are failing to possibly appreciate while knowing it, going and buying the PSU stocks. So Bank of Baroda buy karo, Bank of India buy karo, PNB buy karo. Were you a ready buyer at 1/10 the price what it is today? Let's be honest. Number 2, आप जाके वहाँ पे बैंक्स पे फिक्स डिपॉजिट इतनी आसानी से डालते थे, और अगर था तो आपको खाली एक ही बात का कॉन्फिडेंस था, मेरा पैसा सेफ है, गवर्नमेंट मुझे दे देगा. बट टुडे आई थिंक नोबडी इज क्वेश्चनिंग इट, नोबडी इज वरीड, बिकॉज द प्रोमोटर इज हैविंग द परसेप्शन ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी. फुल स्टॉप. ओके, चलिए, एक अच्छा उत्तर दिया आपने मेहरबान जी. अच्छा, मैं एक प्रश्न सर और आपसे पूछ रहा हूँ. आई मीन रियल एस्टेट में बहुत अच्छे मूव, स्टॉक्स अच्छा करते हुए, ये सर मैंने हाल फिलहाल में 1-2 महीने में, 3 महीने में HFCs को बहुत अच्छा सा मूव देते हुए देखा है, जहां NBFCs सारी की सारी काफ़ी दिक्कत में रहीं. LIC हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स, PNB हाउसिंग. आपका प्रेफर्ड HFC कौन सा है सर मेहरबान जी इस वक्त, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी? Housing finance company में I think there is value certainly in LIC housing finance, even Canfin homes maybe there is value, but I would honestly look outside this sector at this particular moment, not because मुझे पसंद नहीं है, but the point is that there is money and there are many sectors and many stocks where you have to go and deploy it. और सारी चीज़ में पैसे बनना, I don't think people should ignore and continue to concentrate on things which they understand well. And housing finance में M&M Finance is a good name, LIC Housing is a good name, Canfin Homes are good names, Shriram is a good name. But the point is, I am not too confident, comfortable in going and recommending them because I have other things in my agenda to go and buy. ओके, ये समय खैर व्यू. अच्छा मेहरबान जी, एक और चीज़ जो क्लियरली विजिबल है पिछले कुछ महीनों से, कि आईटी में अच्छा पैसा बना है, लार्ज कैप, मिड कैप दोनों में. यहाँ पर कोई पिक आपके? आईटी में फ्रंटलाइन स्टॉक्स का जो डिफरेंशियल प्राइस वैल्यूएशन है बिटवीन फ्रंटलाइंस एंड मिड कैप्स, आई थिंक इट विल पॉसिबली कंटिन्यू. दिस विल कंटिन्यू बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. So मैं कहूँगा कि I had mentioned this, that was negative on IT for the entire year of 2022 and large part of 2023, but somewhere एक buying opportunity आती है. इसमें पसंदीदा शेयर में honestly I think there is something called a Mindtree, which I like in the mid caps, and there are other decent names in the front lines also, I think. But इसमें relative appreciation आज के level में compared to the other sectors which I mentioned, मुझे लगता है कि the relative appreciation will be lesser as compared to the others. So IT would be a hold, would be a thing which you are possibly buying for the little longer term. अगर आपको momentum chase करना हो, which many people are doing, or you want to buy into themes which
the government likes and will ultimately benefit, be it railways, be it capital goods, be it infrastructure, be it green energy, be it energy and mining, I think the opportunity in terms of appreciation of making money is possibly more there as compared to IT. ऑलराइट, चलिए मेहरबान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए वीरू और मैं आपसे इजाज़त लेंगे और नीरज जी आ गए हैं स्टूडियो में। थोड़ा मार्केट हायर लेवल से हल्का हुआ, लेकिन